बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे ने भारत की तरफ से होने वाली साजिशों के बारे में बाद इंफॉर्मेशन और अहम राज सामने आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह ने अहम तरीन फैसला कर दिया और इस सिलसिले में उन्होंने अपने अदारे के आला सतही इजलास में अपनी पॉलिसी वाजिया कर दी कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कोई भी गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान में ना दहशत गर्दी का तस्वुर कर सकती है, जो करेगी तो उसे आनी हाथों से जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी की बाज़ चालों से उनको अहम अदारों ने उन्हीं के अदारों ने बाज़ ब्रीफिंग दी, जिस पर फौरी तौर पर उन्होंने अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया और कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से पाक कर रहना है। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी सुपर पावर की बात नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी जाएगी। एक तरफ तो ये मामला समूह चल रहे हैं, जिसके बाद भारत पाकिस्तान का पैगाम मिलने के बाद भारत में नरेंद्र मोदी और उनकी अदारे खौफजदा हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ मज़ीद साजिश की तो पाकिस्तान जब जवाब देने की शक्ल में शायद भारत उसका मुतम्मल नहीं हो सकता। और भारत ने कहा जा रहा है अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी दोबारा शुरू कर दी है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने या मकबूजा कश्मीर में मज़ीद जुल्म व सितम बढ़ाने पर नज़रसानी करे, और उसके बाद लोगों ने मशावरत भी की है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक तरफ तो कोरोना हर तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और इसके नुकसान वक्त गुजरने के साथ साथ बाहर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तरफ तमाम ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें और स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत की है और मशवरा कहा है कि ताजरों के साथ सख्ती से निपटने की बजाय एमिकेबली सोशल डिस्टेंस रखते हुए इन्हें कारोबार की इजाज़त दी जाए। लेकिन इधर ब्यूरोक्रेसी वज़ीर आलम के साथ भी चाल चल गई। किसी भी बिजनेस के लिए ब्यूरोक्रेसी ने अपनी इंटरफेरेंस कर ली कि कमिश्नर और डीसी से इजाज़त लेनी होगी, और आज से बाद 3-4 दिन कबल भी दर्जनों ताजरों बिजनेसमैनों की तरफ से मैसेज आया कि ब्यूरोक्रेसी से इजाज़त लेना तो नामुमकिन है, पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ है, इनसे तो मुलाकात ही नहीं हो सकती। पिछले 5-7 दिन से ताजर आपकी दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस बात पे सीख पा हैं और वज़ीर आज़म से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनके कारोबार में रुकावटें डालने के लिए एक तो मुलाकात ही नहीं करती, दूसरी उनके दफातरों में चक्कर लगा लगा कर वो थक आ चुके हैं, लेकिन ना SOP पर बात करती हैं और रुकावटें डालती हैं, और बाज़ तौर पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं। इस सिलसिले में स्टॉक एक्सचेंज हो, एप्टमा हो या दीगर कोई भी इदारे हों, और बहुत छोटे ताजरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आप हमें सहूलत देना चाहते हैं तो इसकी कोई वाज़ेह और ख़त्मी पॉलिसी क्लियर कर दें। ब्यूरोक्रेसी से इजाज़त लेने से बेहतर है मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाए। ना सिर्फ इससे ताजरों को रसवा उनकी तजलील की जा रही है और करप्शन का बायस भी बन रहे हैं, और ये शिकायतें तकरीबन मुल्क के हर हिस्से से आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवाई जा रही है, यहाँ तक कि उनके अपने एडवाइज़र उस्मान डार ने भी एक कमिश्नर के बारे में, उसके नामुनासिब रवैये के बारे में, ताजरों को बिजनेसमैनों को परेशान करने के बारे में लिखा, लेकिन उस कमिश्नर ने अपनी बात पर कायम रहा और लाजो ताजरों की परेशानी का बायस बनता रहा, और अभी तक वहाँ की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर खुल नहीं सकी। नाज़रीन, ये मामला बड़े संजीदा चल रहे हैं। अवाम सख्त परेशानी का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा दफ़ा कह चुके हैं
मुझे लॉकडाउन के साथ लोगों का भी ख्याल है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस वक्त इमरान खान साहब के लिए परेशानी की वो दीवार खड़ी करते जा रहे हैं, जिसके बाद मुल्क में इंतशार और जल्द से जुलूस और जलाओ गिराओ का ख़तरा होता जा रहा है, चंद 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 मफाद प्रस्त ब्यूरोक्रेसों के लिए वजह से। यकीनन ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं। नाज़रीन, अभी ये मामला चल रहे थे, मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा, हर तरफ तशवीश की लहर दौड़ रही है। अचानक 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड का किस्सा छेड़ दिया गया। 18वीं तरमीम के बाद सूबे तकरीबन बाख्तियार हो गए और मुल्क का नेशनल लेवल पे चलना खासा मुश्किलात का शिकार है। इस मौके पर कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम अच्छा है, लेकिन इसकी बाज़ शिक्कों में तरमीम नागुज़ीर है, इसके बगैर पाकिस्तान के इंतज़ाम को चलाना मुश्किल है। बाज़ वुज़रा इस सिलसिले में कह रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से में तरमीम करेंगे और NFC अवार्ड में तरमीम के लिए भी किरदार अदा करेंगे। अभी ये बात जारी थी कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में मुखालफत पर खुल के मुखालफत कर दी और उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदगी में 18वीं तरमीम का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, 18वीं तरमीम बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको सेनेट से भी मंजूर कराना होगा, 2/3 मेजोरिटी है, जो कि नहीं। कहा जा रहा है बाज़ हुक्मरान के वुज़रा इशारतन कह रहे हैं कि बाज़ सियासी जमातों का 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट करने में कुछ रजामंदी का इजहार किया है, लेकिन इसके बदले वो कुछ अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। शुबा है, इसे कन्फर्म नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुकूमती सतह पर अंडर हैंड किसी भी तरीके से 18वीं तरमीम पर बात हो रही है। ताहम वो PTI की हुकूमत की बजाय मुस्लिम लीग के नून के सरबराह इस सिलसिले में किसी और की गारंटियाँ चाह रहे हैं। अगर 18वीं तरमीम में कुछ हिस्से को तरमीम करना है तो वो गारंटी किसी और से मांग रहे हैं। बाज़ हल्कों का ये कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान सख्त मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतने सूबों को आज़ाद कर दिया गया कि वफाक का चारों सूबों को लेके चलने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 18वीं तरमीम बज़ाहिर इस मौके पर इस इशू को नहीं छेड़ना चाहिए था। एक तरफ इकॉनमी बिल्कुल तबाह है, बिजनेसमैनों की चीखें निकल गई हैं, बड़े से लेके छोटा एक रेडी बान भी भूख के हाथों बिलबिला रहा है। दूसरी तरफ कोरोना ने अपने शिकंजे गाड़ रखे हैं। तीसरी तरफ 18वीं तरमीम जिसकी पीपल्स पार्टी सख्त मुखालफत कर रही है, उस इशू को छेड़ लिया गया। इस इशू में यकीनन मौलाना फजलुर रहमान, हासिल बख्श सिंह जो पीपल्स पार्टी एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। ताहम हुकूमत इसमें खुल के बात भी नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमें बाद सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। ताहम अगर पाकिस्तान में कोई भी तरमीम करनी है यकीनन करें, लेकिन बाहमी रजाबंदी से, किसी सूबे को क्रॉस करके नहीं। कोई भी तरमीम ज़बरदस्ती करने से या मुसल्लत करने से इसके असरात बेहतर नहीं आएंगे। 8वीं तरमीम के कुछ हिस्सों में तरमीम शायद गैर जानिबदार हल्के कहते हैं ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सबकी रजामंदी होगी। तमाम चारों हुकूमतों को बैठकर फ़ैसला करना होगा, सेनेट और वफाक को बैठकर फ़ैसला करना होगा और एक दूसरे को मशावरत से कन्विंस करना होगा। इसी से पाकिस्तान में बेहतरी है। नाज़रीन, एक और अहम बात बताता चलूँ, आने वाले चंद दिनों में अहम 3 तबादले हो रहे हैं, अहम 3 तबादले किए जा रहे हैं। वो तबादले किसी ख़ास मकसद के लिए किए जा रहे हैं। उनका मकसद जराइम पेशा, मुल्क दुश्मन लोग, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुख्तलिफ मुआहदों में अरबों रुपए खाया है, उनके बारे में तमाम रिपोर्ट्स तैयार करके हुकूमत को कहा जाएगा कि इनके ख़िलाफ़ क्रॉस द बोर्ड एहतसाब किया जाए। ये तबादले बड़े अहम होंगे, ताहम इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, रमज़ानुल मुबारक है। हम सबको चाहिए कि सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने ज़ाती मफाद की बजाय पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दें और एक होकर फ़ैसला करें। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है
कि आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, लेकिन अपने खुशामदियों की बजाय आवाम की राय, गली मोहल्ले, चौराहों, पार्कों, गांव, बाज़ारों में जो डिस्कस हो रहा है उसके बारे में आगाही भी ले लें, ताकि आपको आवाम के मफाद के लिए फ़ैसला करने में आसानी हो। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का बायस बने। ये आजमाइश की घड़ी है। अपने साथ रहने वाले हमसाए और इर्द गिर्द रहने वालों की मुश्किलात दूर करें। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।